सरोकार। सपा मुख्यालय के बाहर एक और पोस्टर चर्चा में आया है। खबर लखनऊ से है। तो सपा मुख्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगा है। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलने का दिया गया है संदेश, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। तो ये बड़ा पोस्टर लगाया गया है सपा मुख्यालय के आगे। लोकसभा चुनाव की देखिए होर्डिंग में झलक। तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है बदला है यूपी, बदलेंगे देश। अखिलेश यादव के कार्यकाल की होर्डिंग में की गई है तारीफ। तो इस होर्डिंग में अखिलेश यादव के कार्यकाल की तारीफ की गई है। समाजवादी पार्टी के बाहर एक नया पोस्टर जारी किया गया है। सपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया में चल रही है जंग। बदला है यूपी, बदलेंगे देश की थीम पर लगी है होर्डिंग। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है बदला है यूपी, बदलेंगे देश। तो सपा नेता जयराम पांडे ने पोस्टर से दिया है सियासी संदेश। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां की जाए, इसी के बीच सपा मुख्यालय के बाहर एक और पोस्टर चर्चा का विषय बन गई है। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलने का दिया गया है संदेश, सियासी संदेश दिया गया है। लिखा गया है बदला है यूपी, बदलेंगे देश। एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की सभी उपलब्धियां भी उसमें बताई गई हैं और लिखा गया है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। तो लोकसभा चुनाव की झलक दिखाई गई है और वहीं पर अखिलेश यादव के कार्यकाल की होर्डिंगों में तारीफ की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर जारी किया गया है, क्या कुछ ये सियासी संदेश दे रहा है? देखिए नंदी, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्टंट में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक स्टंट सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर की वजह से देखा जा रहा है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। ये पोस्टर सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया हुआ है जिससे सियासी संदेश देने की बात कर रहे हैं। बदला है यूपी, बदलेंगे देश थीम पर आधारित है ये पोस्टर और साथ ही साथ देखा जाए अगर तो लोकसभा चुनाव की इसमें झलक दिखती है। अखिलेश यादव के कार्यालय की होर्डिंगों में कई तारीफें की गई थी। इसके पहले पीडीए का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। अगर बात करें तो सपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जो जंग चल रही है उसको लेकर भी एक साफ संदेश यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं और कहीं न कहीं दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। इसका संदेश भी इस पोस्टर से देने की कोशिश सपा नेता जयराम पांडे ने की है। यानी कि विवेक, वार पलटवार के बाद अब पोस्टर वार चल रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं सपा कार्यालय पर ऐसे पोस्टर लगते रहते हैं। और बात की जाए तो जिस तरीके से सभी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी भागीदारी लोकसभा चुनाव से पहले दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सबको सजग भी कर रखा है कि अंदरगल बयानबाजी और ट्वीट से आप दूर रहें, लेकिन इस तरीके के पोस्टर बार आपको देखते ही रहेंगे और लोकसभा चुनाव तक ये पोस्टर बार जो है कार्यालयों के बाहर आपको दिखाई देंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। राजधानी में कई जगह होगा रावण दहन। खबर लखनऊ से है जहां पर बताया जा रहा है कि राजधानी में कई जगह रावण दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का पर्व राजधानी लखनऊ में मनाया जाएगा। ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में होगा रावण दहन। तो ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में रावण दहन किया जाएगा। 80 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रामलीला ग्राउंड में 80 फीट के रावण के पुतले को दहन किया जाएगा। शानदार आतिशबाजी के बाद होगा रावण दहन। राज्यपाल सीएम योगी डिप्टी सीएम को निमंत्रण दिया गया है इसमें शामिल होने के लिए। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लखनऊ में तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो राजधानी में कई जगह रावण दहन किया जाएगा जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। खबर कानपुर से है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया लेबर। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक लेबर आ गया। ये खबर कानपुर से है। लेबर की हुई मौके पर ही दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से लेबर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये खबर कानपुर से है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बड़ी खबर कानपुर से है जहां पर बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन
की चपेट में आने से एक लेबर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा है। खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक लेबर की मौत हो गई है हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से। पनकी थाना क्षेत्र के अवैध मोरंग मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।